students, how are you? I hope you are doing well. Welcome to my channel SM Education again. तो स्टूडेंट आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ दैट इज वेरी स्कोरिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, और इन द टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से तो वो टॉपिक इतना जरूरी है और इतना ज्यादा स्कोरिंग है कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए तो आपके 15-20 मार्क्स आराम से स्कोर कर जाओगे। दैट इज आप यहाँ पर देख ही रहोगे कि जो हमारा टॉपिक है ये है डाटा हैंडलिंग का। तो आज इस टॉपिक को हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो डाटा हैंडलिंग के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं थ्रू वेरियस मीन्स लाइक थ्रू सर्वे और एनी अदर मीन्स, मतलब कोई भी डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसको हम कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा लाइक किसी क्लास में 20 स्टूडेंट है तो हाउ मच स्टूडेंट है 5, कितने स्टूडेंट पास हुए 20 स्टूडेंट में, और अगर क्लास में 20 स्टूडेंट है तो कितने स्टूडेंट है जिनका फेवरेट फ्रूट मैंगो है। इस तरह का कोई भी सर्वे करके हम कोई डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डाटा। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। सो ऑल दैट इंफॉर्मेशन collectively makes data. Okay, and what is handling means to study those information and study them, study, analyze and understand them. हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया। अब इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, किस इंफॉर्मेशन को क्या रिजल्ट कर रहा है उस रिजल्ट को देखते हैं। तो ये कलेक्टिवली रूप में क्या कहलाता है? डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हो सकता है, डाटा हमारे किस तरह से हो सकता है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटिटेटिव डाटा में न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, जिसमें नंबर हो, लाइक स्टूडेंट की एज हो सकती है, हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है। एनी डाटा विच डील्स विद नंबर इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। और क्वालिटेटिव जो क्वालिटी से डील करती हो, ठीक है, लाइक किसी चीज का नेम हो गया, कलर हो गया, etc। ठीक है, तो ये हो गया क्वालिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा मींस एज, हाइट, नंबर भी हो सकता है और क्वालिटेटिव का नेम भी हो सकता है। डाटा कैन बी एनी टाइप। अब तो हम इस डाटा को क्या करते हैं? वेरियस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डाटा कैन वेरियस फॉर्म। वेरियस फॉर्म बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डाटा यहाँ कलेक्ट हो गया। अब उस डाटा को हमें कलेक्टिव रूप से कहीं में करना होगा जिससे हम हमारे लिए उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो। कैसे? लाइक टेबुलर डाटा, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट। तो अब ये जितने भी डाटा है इन सारे वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे, वन बाई वन समझेंगे। So now comes to the first data handling like tabular data or data table। इसको हम लोग डाटा टेबल बोलते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। इसमें डाटा को रो कॉलम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। राइट, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम दे दिया हमने यहाँ पे, अब यहाँ हमने कोई सब्जेक्ट दे दिया है, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मार्क्स लगाया है, लाइक हिंदी का मैथ्स में 35 है, ही गॉट 46 इन इंग्लिश एंड ही गॉट 30 इन हिंदी। तो दिस इज टेबुलर डाटा। ठीक है, यहाँ जो भी होता है डाटा रो एंड कॉलम। ठीक है, अब हम पूछा जा सकता है एग्जाम और आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक हाउ मच मार्क्स राखी गॉट इन इंग्लिश। तो आपको चेक करना है राखी एंड दिस इज इंग्लिश, तो 20 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। तो आपको तीनों
करना है, हिंदी का ये रूट एंड पीसी का हेड करना है, उससे आपको आइडिया होगा सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका है। ठीक है, तो दिस इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ वेयर डाटा कैन बी अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। ओके, ठीक है, तो अब नेक्स्ट वी गो फॉर बार ग्राफ। So bar graph is those graph where data is presented on horizontal line. Okay, so like तो आई थिंक आपने इस टाइप का देखा होगा। ठीक है, तो ये बार ग्राफ आता है, यहाँ पे हम डेटा हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ये लेंगे कि सपोज दैट ये 4 स्टूडेंट्स है, सपोज दैट है कि ये 4 स्टूडेंट है जिनका एक्सपेंडिचर शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ हम एक रेंज ले लेंगे 10, 20, 40, 50, 60। ये 4 स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर शो, ये एक्सपेंडिचर है, ये 4 स्टूडेंट्स का नाम है। नाउ क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि हु स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट। तो अब ये सी यहाँ पे डाटा हाइट इसकी सबसे ऊपर जा रही है 60। तो सी हम स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट 60। ये 100 में भी हो सकता है, 100 में भी हो सकता है, रुपीज में भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी डन 50 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, कुछ डाटा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक साथ 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप डाटा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो चलो नाउ चलते हैं थर्ड डाटा पे। So line information, line. So line graph is used for those information which changes over time. ठीक है, और इसमें पॉइंट को यूज किया जाता है स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करके, दैट सो इट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, लाइक एग्जांपल वीक में अलग अलग डेज में अलग अलग टेम्परेचर होता है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, सो दैट ये मंडे को है 20 डिग्री, ट्यूसडे को है 30 डिग्री, वेडनेसडे को थोड़ा कम हो गया, फ्राइडे को बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट है, फ्राइडे को कम हो गया, ठीक है, संडे को और कम हो गया। ठीक है, और मे भी संडे को बढ़ गया। तो ये हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। ये हमारा लाइन ग्राफ है। अब यहाँ पे हमें दिया रहेगा लाइक 20, 20, 25, 30, 35, 40। ये रेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते यार। 10 का डिफरेंस दिया जा सकता है, 5 का डिफरेंस दिया जा सकता है। फिर हमें देखना होगा कि ये पॉइंट अगर हमने ये थर्सडे को कितना टेम्परेचर है, तो हम थर्सडे की पॉइंट और यहाँ देखेंगे 25 को, थर्सडे 25 डिग्री। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन और उसको स्टडी करके हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये कौन सा ग्राफ है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। पाई चार्ट, पाई चार्ट इज अ सर्कुलर चार्ट। ये एक सर्कल में बना होता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में डिवाइड होता है। ये 4 सेक्टर हो सकते हैं, 5 सेक्टर हो सकते हैं, कितने भी। ठीक है, और सेक्टर परसेंटेज में भी वैल्यू हो सकती है और डिग्री में भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, नहीं कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, इसमें 10%, 10% स्टूडेंट को फुटबॉल पसंद है, 20% को दूसरा गेम पसंद है, 40% को गेम पसंद है, 50% वो कुछ और पसंद है। तो ये हो गया हमारा 100%। हमें पता है कोई भी चीज एक होल का 100% होता है। ये अब यही हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जब ये सर्कल होता है परसेंटेज में परसेंट है और डिग्री में 60 डिग्री, 100% इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये जो पाइप सर्कुलर बनाया हमने, जो सर्कल बनाया इसकी वैल्यू 100% 360 डिग्री मीन इक्वल टू 360 डिग्री। तो कैसे 15% को 360 डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। तो राइट
करना बहुत इजी है। 100 3.63 हमें रखना है कि 3.63। तो अब हमें बस मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम क्या करेंगे, तो ये सपोज एक फुटबॉल लिया था, कुछ भी लिया था, तो अभी हमने फुटबॉल लिया और डिग्री में 10 डिग्री इक्वल टू 3.60 इंटू 10 मीन्स 36 डिग्री। तो 36 से फुटबॉल लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। In the next session, we will do the practice question, we will do the previous year question, we will do multiple question on data handling. Till then, keep practicing and keep watching my video. Bye bye, take care, thank you so much for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.